iQOO 13 का ऑफिशियल इंडिया लॉन्च अनाउंस कर दिया गया है। 3 दिसंबर 2024 को तैयार हो जाओ, iQOO 13 आ रहा है। अब iQOO 13 के अराउंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ऑलरेडी टच डाउन किया कि भाई iQOO 13 में क्या नया आने वाला है, क्या कुछ फीचर्स होंगे। तो मैं फिर से इस वाली वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला कि भाई डिजाइन ये है, डिस्प्ले ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सारी चीजों में बात नहीं करूंगा, बल्कि इस वाली वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अपग्रेड बताऊंगा जो कि iQOO 13 को एक सॉलिड सक्सेसर बनाते हैं ओवर द iQOO 12। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला अपग्रेड स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट। अब आप बोलोगे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट की बात करी थी, बट थोड़ा सुन लो। तो अगर आप इस चिपसेट को एक नया फ्लैगशिप चिपसेट ही समझ रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया, उसके बाद 8 Plus Gen 1 आया, फिर 8 Gen 2 आया, फिर 8 Gen 3 आया, तो इन चिपसेट्स के बीच में एक परफॉर्मेंस जंप था जो कि उतना ड्रास्टिक जंप नहीं बोलोगे बट जंप था। बट जब आप कंपेयर करते हो 8 Gen 3 से 8 एलीट चिपसेट का जंप, ये वाला काफी ड्रास्टिक जंप है। एंड कॉन्टेक्स्ट अगर आपको मैं दे दूं तो अप टू 45% सीपीयू परफॉर्मेंस एंड अप टू 40% फास्टर जीपीयू परफॉर्मेंस यहां पर एक्सपेक्टेड है, जिसको मोटा मोटा ये समझ लो कि भाई iQOO वालों ने iQOO 13 का Antutu स्कोर शेयर करा है। और ये देख लो कि iQOO 12 के स्कोर से जब मैं इसे मिलाता हूं तो भाई 10 लाख का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यार इसे तो कहते हैं जेनरेशनल जंप। और जब मैं इस फोन को टेस्ट करूंगा तो अगर यार इन नंबर्स के हिसाब से अगर आधी परफॉर्मेंस का भी जंप देखने को मिल जाता तो यार वो भी कमाल की बात हो जाएगी iQOO 13 में। हाँ, इंटरनेट पे कुछ लोगों ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के हीटिंग इश्यूज और थ्रॉटलिंग इश्यूज को ऑलरेडी फ्लैग कर रखा है, क्योंकि उन लोगों ने ऑफ कोर्स चाइना वाला iQOO 13 को मंगाया, अपने पास यूज करा है। बट अगेन, जब तक ये फोन हमारे पास फाइबर स्टूडियो में नहीं आता तब तक हम टेस्ट करके आपको नहीं बता सकते। बट सो फार एटलीस्ट ऑन पेपर स्पेक्स के अगर देखूं और जो भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से सो फार एवरीथिंग लुक्स गुड। iQOO 13 में 6150 mAh की बैटरी है और ये वाली 3rd जनरेशन सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। और जिससे आप पूछोगे भाई इससे क्या होता है, एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी आखिर होती क्या है। तो नॉर्मली स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरीज आती थी, बट हाल ही में जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है मोर एंड मोर कॉमन होती जा रही हैं स्मार्टफोन में। और चाइना में एटलीस्ट आप देखोगे तो रेडमी और ऑनर जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी अपने फोन में ये बैटरीज ला चुके हैं। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का मोटा मोटा इतना समझ लो कि ये वाली बैटरीज इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन बैटरी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। माने कि एक चार्ज पे आपका फोन ज्यादा लंबा चल पाएगा अगर आपके फोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। प्लस चार्जिंग भी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की लिथियम आयन के बदले ज्यादा तेज होती हैं। साथ ही अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की भी बात करूं तो लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है वो ज्यादा चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल्स ले सकती हैं। माने कि जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है वो लंबे समय तक चलेंगी, ज्यादा ड्यूरेबल रहेंगी। तो इतना सोच लो गाइस कि 6150 mAh की बैटरी प्लस 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग इसमें बताइए। हाँ, जो कि अगेन आप बोलोगे कि भाई डाउनग्रेड कर दें, क्योंकि iQOO 12 में 120 वॉट की चार्जिंग थी और यहाँ पे 100 वॉट की iQOO 13 में। बट अगेन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज चार्ज भी जल्दी होती है। तो फाइनली जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट बता पाएंगे। बट हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि भाई बड़ी बैटरी है तो उम्मीदें बैटरी लाइफ को लेके मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। iQOO 13 का एक और सिग्निफिकेंट अपग्रेड की अगर मैं बारे में बात करूं तो वो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अगेन आप मिलाते हो iQOO 12 से। तो iQOO 12 में पुरानी जनरेशन वाला ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर था। तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रीडर का मतलब ये है कि फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके फिंगर का 3D इमेज लेता है। इससे होता यह है कि फोन को फेक फिंगरप्रिंट्स या फिर 2D इमेजेस से स्पूफ करके अनलॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आपकी उंगलियां गंदी भी हो या इस पर तेल लगा हो, पानी लगा हो, उसके बावजूद भी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर से आप अपने फोन को इजीली अनलॉक कर सकते हो, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है। मान लो स्क्रीन के अंदर ही छुपा होता है। तो अनलाइक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो खुद में एक फिजिकल सेंसर होता है। तो एस्थेटिक वाइज, सिक्योरिटी वाइज या इवन एक्यूरेसी वाइज अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इज एनी डे बेटर देन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर।
अब iQOO 12 में टाइप सी 2.0 वाला पोर्ट दिया है, वहीं iQOO 13 में से अपग्रेड करके दे दिया है USB टाइप सी 3.2 पोर्ट। अब आप पूछेंगे भाई इससे क्या होता है, टाइप सी पोर्ट तो टाइप सी पोर्ट होता है, इससे चार्जिंग होती है, डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसमें ऐसा खास क्या है iQOO 13 वाले पोर्ट में। तो अगर 3.2 पोर्ट के 2.0 पोर्ट पे एडवांटेजेस बताओ तो टाइप सी 3.2 पोर्ट अगर आपके फोन में है तो वो काफी बेहतर है। इससे आप तेज डेटा ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस अप टू 10 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट वर्सेस अप टू 480 Mbps डेटा ट्रांसफर रेट ऑन USB टाइप सी 2.0 पोर्ट। साथ ही एक टाइप सी 3.2 पोर्ट वाला डिवाइस चार्ज भी जल्दी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट, माने कि अगर आपको अपने फोन को एक्सटर्नल डिस्प्ले पे कनेक्ट करना है, शायद स्ट्रीमिंग करना है या फिर अपने वर्क स्पेस को बड़े स्क्रीन पे एक्सटेंड करना है, तो वो चीज आप अपने फोन पे कर पाओगे अगर आपके फोन में USB टाइप सी 3.2 पोर्ट है, ना कि एक USB टाइप सी 2.0 पोर्ट। अब iQOO 12 में एक प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग को लेके शिकायत थी, क्योंकि iQOO 12 में थी IP64 रेटिंग, बट इस बार विद द iQOO 13 iQOO वालों ने इस शिकायत को लेके भाई स्टेप्स लिए और इस बार जो iQOO 13 में IP68 रेटिंग भी नहीं बल्कि IP69 रेटिंग दे दी है। और फोन्स के लिए नॉर्मली IP68 भी चल जाता, बट IP69 जहाँ पे 9 का मतलब है कि iQOO 13 को आप इतना मजबूत समझो कि हाई प्रेशर जेट्स का छिड़काव होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपन झेलने भी नहीं वाले, पर वो भी ये फोन झेल जाएगा और इससे कुछ भी डैमेज नहीं होगा। तो नॉर्मल पानी और धूल से अगर आप एक्सपोज करते हो iQOO 13 को और उससे इस फोन को डैमेज हो जाए तो यार वो तो भूल जाओ। इनफैक्ट अगर आप इस फोन को रिवर राफ्टिंग भी करने ले जाते हो तो वो भी ये फोन आराम से झेल जाएगा, iQOO 13 को उसमें कुछ नहीं होने वाला। और यही थे iQOO 13 के 5 बड़े अपग्रेड्स ओवर द iQOO 12 अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी आप बताओ क्या आप iQOO 13 को लेके एक्साइटेड हो, बताओ मुझे कमेंट्स में और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।